हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है संसद। क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल होते हैं कौन कौन से लोग? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं संसद में। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है 112 अनुच्छेद के अंतर्गत। भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 84 निर्धारित करता है संसद की सदस्यता की योग्यता। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया विधेयक पारित किया गया था? किस वर्ष? 2022 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है? किसमें? डाक एवं तार विभाग में कानून केवल केंद्रीय विभाग बना सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? कानून द्वारा संसद के पास होता है। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है, क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाता है। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? विधान परिषद भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक कोई भी सदस्य संसद का हो, अगर वो अनुपस्थित होगा तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? राज्य की विधानसभा ये संसद का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के मंत्री पेश कर सकते हैं सरकारी विधेयक। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? कब आई थी अस्तित्व में? 1952 में आई थी पहली निर्वाचित संसद। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 6 माह का अंतराल होता है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था कब? 1968 में पेश किया गया था पहला लोकपाल विधेयक। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? किसमें? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में की गई थी। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? कब? 2006 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? क्या? वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? कौन सी होती हैं? याचिका समिति भी होती है, विशेषाधिकार समिति, व्यापार परामर्शदाता समिति। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर आता है। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? रामनंदन समिति। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे?
पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये INC के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ग्रीष्म सत्र या नियमित सत्र नहीं है। कौन कौन सत्र होते हैं देखिए, बजट अधिवेशन फरवरी से मई, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त, शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। ग्रीष्म सत्र या नहीं होता। वर्ष भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था कब? 2016 में। भारत की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है संसद की मंजूरी से। भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया या वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया? नेक्स्ट टॉपिक, राज्यसभा। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यों के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 राज्यसभा में। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। राज्यसभा इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह भी कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है भारत का। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? इसके द्वारा की जाती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया गया? 12 सदस्यों को। राज्यों की परिषद या राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? यह की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। और इसका जो पहला सत्र चला था वो चला था 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था पहला सत्र। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन जी थे। किसी धर्म विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य है तो। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे राज्यसभा के सदस्य होंगे तो। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्यसभा उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।